क्या होगा कि जैसे मम्मा सोचेगी तो वैसे ही उसका सॉफ्टवेयर बनने वाला है। तो इन बातों का हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। तो ये उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। तो उससे वैसे ही उसका सॉफ्टवेयर बनेगा। और ये सारा जो है आज दिन तक हमने स्टोरीज में सुना है, अभिमन्यु की स्टोरी, अष्टावक्र की स्टोरी, प्रहलाद की स्टोरी। तो ये आज दिन तक हमने सारा कुछ उनको पता रहता है कि कैसे अभिमन्यु ने गर्भ में ही वेदना सीखा था। तो वैसे ही जो कुछ अभी बेबी अंदर उसका डेवलपमेंट होगा वैसे ही उसका पूरा जीवन वैसे चलने वाला है। बाकी अष्टावक्र की स्टोरी, प्रहलाद की स्टोरी, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, आप वो सेशन देख लेना तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन माताएं ज्यादा से ज्यादा मोबाइल यूज करती है तो बच्चों में वही संस्कार आ रहे हैं। तो यदि हम चाहते हैं हमारे बच्चे, है ना, श्री कृष्ण के जैसे सदा खुश रहे, माँ दुर्गा के जैसे शक्तिशाली रहे, माँ सरस्वती के जैसे नॉलेजफुल रहे, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये इन बातों का ध्यान देना होगा कि मम्मा को फिर पहले वैसे बनना है और फिर मम्मा को विजुलाइज करना है कि मेरा बच्चा ऐसे ऑलरेडी है, ऐसे बनेगा नहीं, ऐसे ऑलरेडी है। ये विजुलाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। तो चित्र से चरित्र बनता है और स्मृति से स्थिति बनती है। तो इन बातों को जैसे ध्यान में रखेंगे तो ये उसको विजुलाइज करने के लिए बताना है। तो ये कभी विजुलाइज करना है, रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही मम्मा को ये विजुलाइज करना है। तो वैसे मम्मा बनती जाएगी। तो इससे फायदा क्या होगा, देखो 3 जनरेशन्स की हम सेवा करते हैं। जो माता पिता है उनकी सेवा होती है और उसके साथ साथ हम कहते हैं घर वालों को भी चेंज होना है, तो दादा दादी, नाना नानी, उनकी भी सेवा होती है। फिर आने वाले जो बच्चे हैं, तो 3 जनरेशन को हम लोग एक साथ बाबा का ये ज्ञान दे सकते हैं। और ये फर्स्ट 1000 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट 1000 डेज कहाँ से आए, 280 डेज इंट्रा यूट्राइन पीरियड और फिर पोस्ट डिलीवरी जो 2 इयर्स का जो पीरियड है, ये तीनों ही 365 + 365 ये पूरा काउंट किया तो क्या हो जाता है, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। तो 2 साल तक मम्मा को उस स्टेट में रहना है। जितना जितना वो प्यार से रहेगी, शांति से भरपूर रहेगी, तो वैसे बच्चे के संस्कार बनते जाते हैं। और यदि वो ऐसा नहीं करती है तो माताओं में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज होता है, फिर सिजेरियन का रेट भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिससे हम सिजेरियन का रेट भी कम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी और सभी चाहते हैं सिजेरियन का रेट कम होना चाहिए। यदि मम्मा मेंटली इमोशनली एम्पावर्ड नहीं होगी तो बेबीज में कभी कभी वो मेंटली इमोशनली अफेक्टेड है तो ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, ये सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए मेंटल इमोशनल एम्पावरमेंट थ्रू मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज अफेक्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं कि ऐसे जो बच्चे हैं उनको आगे चलकर फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीज, माना यदि स्ट्रेस को एक्सपोज हो जाते हैं तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सारे प्रॉब्लम्स आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। फिर जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स के बारे में समझाना होता है, क्योंकि हर एक के बॉडी में दोनों जीन्स है, जिससे बीमारियां होगी या जिससे बीमारियां नहीं होगी। लेकिन यदि माँ का जो लाइफस्टाइल है, उसका डाइट, एक्सरसाइज, उसके मेडिटेशन करती है क्या, उसकी सोच क्या है, तो वो सभी का असर कहाँ होता है, ये यदि हेल्दी है तो हेल्दी जीन्स ओपन अप होते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो क्या होगा, अनहेल्दी जीन्स ओपन अप होते हैं, जिससे फिर बीमारियां होती है। तो इसीलिए भले किसी के खानदान में कोई बीमारियां है, लेकिन यदि वो प्रॉपरली अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखती है तो वो खानदानी बीमारियां भी मदर बेबीज को नहीं होंगे। और सिजेरियन रेट कम करने के लिए फिर हम उनको एक्सरसाइज सिखाते। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। और ये बेबी अंदर कब क्या क्या उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तो कभी ऑलमोस्ट 4th मंथ में उसका आईज, ईयर, नोज, ये सेंसरी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। और 7 मंथ तक ये सभी जो उसका फंक्शनिंग है कि देखना, सुनना, टेस्ट करना, ये कंप्लीट डेवलप होता है। तो बेबी क्या देखेगा, बेबी क्या सुनेगा, जो माँ देखेगी, जो माँ सुनेगी वही बेबी देखने वाला है और वही उसका टेस्ट डेवलप होने वाला है। तो इसीलिए मम्मा को बहुत सिलेक्टिव होना होगा, वो क्या देख रही है, वो क्या खा रही है, वो क्या सुन रही है, उससे उसका सॉफ्टवेयर डेवलप होने वाला है। 8 मंथ ओल्ड बेबी
थिंकिंग, उसका मेमोरी सब डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए इंट्रा यूट्राइन पीरियड और पोस्ट डिलीवरी 2 साल बहुत ध्यान देना है। फिर हमने बेबी के लिए ये जो हमने जर्नल बनाया है उसमें काफी सारे रिटर्न कमेंट्रीज दिए हुए हैं, उसके अच्छे बहुत सुंदर वीडियोस बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे डिवाइन स्वागत लिखा है, तो बेबी का कैसे बेबी को वेलकम करना है, तो बार बार उसको वीडियो देखना है, वो कमेंट्री सुननी है, ये रीड करना है, हो सकता है तो उसको लिखना है। और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए फिर हम उनको 3 बातों के ऊपर विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। फिजिकल एम्पावरमेंट के लिए डाइट, और एक्सरसाइज, मेंटल एम्पावरमेंट के लिए मेडिटेशन। तो डाइट के लिए हम उनको अलग से पूरा सेशंस होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन जैसे अन्न वैसा मन वैसा जीवन होता है। और जो जैसे हमारे इंडियन कल्चर में भी इन बातों को हम मानते थे, और साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, डॉक्टर मसारो इमाटो, उन्होंने कैसे ग्रेन्स के ऊपर, पानी के ऊपर, पौधों के ऊपर ये रिसर्च किया, ये उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 2 बॉटल्स है, एक के ऊपर लव, एक के ऊपर हेट लिखा है, ये पानी किसी को पीना नहीं, सिर्फ उसका जो लेबल है, सो लेबलिंग से भी कितना इफेक्ट होता है, हमने मन ही मन डिसाइड किया। और फिर दोनों बॉटल में से एक एक पानी को बूंद के निकाल कर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, हायर एंड फोटोग्राफी से फोटोग्राफ लिए गए, तो जहाँ प्यार लिखा हुआ है बहुत सुंदर रंगोली के इमेजेस, जहाँ हेट नफरत लिखा हुआ है ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेजेस। तो इतना यदि असर हमारे सोच का इस पानी के ऊपर जो बाहर है उसके ऊपर होता है, तो हमारे शरीर में इसका कितना असर होता होगा, तो इन बातों को फिर वो समझ सकते हैं। तो इसीलिए खाना किस भाव से हम खाना बना रहे, खा रहे, खिला रहे, किस भाव से पानी हम पी रहे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईश्वर परमात्मा की याद में हमें खाना बनाना है, खाना है, खिलाना है, पानी पीना है, ताकि वो वाइब्रेशंस उसमें मिक्स हो जाते हैं। फिर क्या खाना है उसके लिए, फिर कैसे स्प्राउट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब उनके खाने में बढ़ाना है। ड्राई फ्रूट्स, बटर मिल्क, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, विटामिन डी के लिए उनको क्या लेना है, 4 वाइट पॉइजन, शुगर, सॉल्ट, वाइट फ्लोर, घी, ये अवॉइड करना है। और कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक ना के बराबर ही लेना नहीं है। हजार्डस फूड, फास्ट फूड तो बिल्कुल अवॉइड करना है। वेजिटेरियन डाइट नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, इसके डिटेल सेशंस लिए जाते हैं, ये क्या क्या उनको डेली खाने में लेना है उसके लिए चार्ट दिया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी बढ़ाने उसका रेट इंक्रीज करने के लिए उनको योगासन, प्राणायाम और एक्सरसाइज सिखाया जाता है। मेडिटेशन से माइंड को एम्पावर किया जाता है। तो कैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना है उसका प्रैक्टिकली उनके एक्सरसाइज के सेशंस लिए जाते हैं, योगा प्राणायाम के सेशंस लिए जाते हैं। और जब भी बाहर जाकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो म्यूजिकल योगा के माध्यम से कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। और डिवाइन लेबर, नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरा है ना, कि कैसे नॉर्मल डिलीवरी का क्या प्रोसेस होता है वो उनको समझाया जाता है। और फिर ये पूरा विजुअलाइजेशन के लिए वापस उनको कमेंट्री दी जाती है रिटर्न में, उसके वीडियोस बनाए हुए हैं जो यूट्यूब के डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो उसमें भी आपको ये सेशंस दिखेंगे। तो इसको बार बार विजुलाइज करने से कितने सारे हमारे पेशेंट्स का एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर करते हैं कि हमने ये किया, हमने विजुलाइज किया कि मेरी तो कम समय में पेनलेस और नॉर्मल डिलीवरी, है ना, एक नहीं पैकेज ही मांगते हैं बाबा के पास कि मेरा तो कम समय में पेनलेस और नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए, और वैसे हो रहा है क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। फिर क्या क्या आसन प्राणायाम करने हैं, कैसा रिसर्च करके हमने ये प्रूव किया कि जो ये 3 डायमेंशनल एंटीनेटल केयर को, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन को फॉलो करते हैं, तो उनमें फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। बेबी का वेट मोर देन 2.5 kg होता है, डिलीवरी मोर देन 36 वीक्स में होती है। और फिर मेडिटेशन के बारे में बताते हैं कैसे मेडिटेशन करने से माइंड एम्पावर होता है। फिर माइंड एम्पावर्ड होता है तो उसका असर बॉडी के ऊपर होता है, हमारे हेल्दी जीन्स एक्टिवेट होते हैं, इम्यून पावर बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो फिजिकली हम हेल्दी रहते हैं। जब हम खुश हैं तो हमारे संबंधों में मधुरता आती है, घर का वातावरण शांति, खुशी, प्यार का होता है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स है तो कैसे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बेबी सफर होता है, क्योंकि नेगेटिव हार्मोन से एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो उससे
पाइप दब जाता है। तो इसीलिए फिर बेबी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सफर होता है। जो IUGR कम वजन के बच्चे होते हैं उनको आगे चलकर भी फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? निगेटिव थॉट्स के वजह से निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अनहेल्दी जीन्स एक्टिवेट होते हैं, इम्यून पावर अफेक्ट हो रही है। तो सिंपल चीज क्या करना होगा, नेगेटिव थॉट को हमें पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव थॉट्स, शांति, खुशी, प्यार के हमें संकल्प करने हैं, जिससे फिर हमारा जो पॉजिटिव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे और फिर हम मदर और बेबी फिजिकली भी हेल्दी होंगे। तो इसीलिए कैसे मेडिटेशन करना है, 7 वैल्यूज से कैसे उनका पूरा ऑर्गन सिस्टम, एक तो बेबी का माइंड बहुत सशक्त होगा, 7 वैल्यूज से भरपूर होगा, और उन 7 वैल्यूज से जो बेबी का शरीर का निर्माण होगा। तो कैसे शांति से उसके फेफड़े एनर्जाइज होते हैं, प्यार से उसका हार्ट एनर्जाइज होता है, खुशी से डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जाइज होता है, ये उनको समझाया जाता है, ताकि बेबी बाय बर्थ फिजिकली हेल्दी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो 5 टाइप के संस्कार होते हैं ना, एक संस्कार जो हम पिछले जन्म से लेकर आते हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते, एक फैमिलियल जो हमें पेरेंट से मिलता है। तीसरा होता है कंपनी कलर। तो यदि मम्मा ये सभी बातों को सुनती है तो उसका असर होता है। और व्हील पावर से यदि वो सोचती है मुझे शांति से, खुशी से, प्यार से भरपूर होकर रहना है, तो ओरिजिनल संस्कार वो इमर्ज हो जाते हैं। और बेबी भले वो प्रीवियस बर्थ से कुछ संस्कार लेकर आया है ना, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम जीते हैं, यदि हमने बहुत हम शांति, खुशी, प्यार से जीवन हमने जिया, तो जब हम शरीर छोड़ेंगे, हम कैसे शरीर छोड़ेंगे? शांति, खुशी, प्यार से शरीर छोड़ेंगे। ये संस्कार आत्मा आगे कैरी फॉरवर्ड करती है, सोल ऑन अ जर्नी। तो वो वापस गर्भ में कैसे आएगी? शांति, खुशी, प्यार से आएगी। लेकिन अभी हमें पता नहीं कि पहले जो यह आत्मा आई है उसने कैसे जीवन जिया था, उसने कैसे शरीर छोड़ा है। हो सकता है वहां पे वो बहुत गुस्से से रहती थी, नफरत, बहुत अशांत थी, तो वो शरीर भी कैसे छोड़ेगी? बहुत अशांति से शरीर छोड़ेगी, और वही संस्कार लेकर यहाँ पे आएगी। अभी हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है फाइंड आउट करने के लिए कि आत्मा ने कैसे जीवन जिया था और कैसे शरीर छोड़ा था। लेकिन मम्मा को क्या करना है? उसको बहुत खुश रहना है, शांति से, खुशी से, प्यार से रहने से क्या होगा, भले वो आत्मा अभी जैसे मान लो कि अभी इस साल शुरू शुरू में है ना, अभी बारिश के मौसम में इतनी बरसात हुई, फ्लड्स आए, कितने सारे आत्माओं ने शरीर छोड़ा है ना, कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड्स हुए। तो अभी जो आत्माओं ने, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, हम सभी देख रहे हैं, अभी ये जो आत्माएं शरीर छोड़ती है, तो वो शरीर छोड़ते समय उसमें ये रिकॉर्डिंग होता है और उसी को लेकर उसका जन्म हो रहा है। इसीलिए माताओं को ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ये सब कुछ और बढ़ेगा। जो चारों ओर प्राकृतिक नेचुरल कैलामिटीज होगी, चारों ओर जो प्रॉब्लम्स होंगे, उससे जो आत्माएं शरीर छोड़ेगी, वो संस्कार लेकर आत्माएं गर्भ में आने वाली है। इसीलिए गर्भवती माताओं को और घर वालों को ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उनको घर का वातावरण, और विशेष गर्भवती माताओं को बहुत शांत रहना है, बहुत खुश रहना है, बहुत प्यार से व्यवहार करना है, ताकि वो आने वाली जो अंदर आत्मा है, उस आत्मा को वो हीलिंग कर सकती है, उसके संस्कारों को वो परिवर्तन कर सकती है और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट, यदि वो आने वाली आत्मा बहुत स्ट्रांग ये संस्कार लेकर आती है, बहुत दुख के संस्कार, बहुत अशांति के संस्कार, क्या होगा, उसका असर माँ के ऊपर भी होने वाला है। इसीलिए कभी कभी माताएं बोलती, पता नहीं पहले तो मैं इतना खुश रहती थी, अभी क्या हुआ? क्योंकि वो यदि पावरफुल वैसे आत्मा की एनर्जी है, तो उसका असर माँ के ऊपर भी होने वाला है। इसीलिए माँ को अपनी बैटरी को चार्ज करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इजीली हम इस पिक्चर के ऊपर समझा सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी किसी ने फ्लड में शरीर छोड़ा, उसको पानी का डर होगा। किसी ने हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा, उसको हॉस्पिटल का डर लगेगा। इसीलिए कितने सारे हम देखते हैं ना, लोग जैसे मान लो घर
में बहुत स्विमिंग चैंपियन है ना, लेकिन इस बच्चे को पानी से डर लगता है और माँ सोचती है मैं मेरे बच्चे को बहुत स्विमिंग चैंपियन बनाऊंगी। नहीं पॉसिबल होगा, उसके अंदर वो संस्कार लेकर आया है। हमें वो संस्कारों को, यदि हमें समझ में आता है किसी को पानी का डर है, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। और ये माताओं को भी जब हम एक्सप्लेन करेंगे, देखो किसी ने अभी हाँ फ्लड में शरीर छोड़ा है, तो उसको नेचुरली वो डर होगा, तो वो भी इन बातों को समझ सकते हैं। तो क्या होगा, जो बच्चे जिस संस्कार से आएंगे वो उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो उनको बहुत उनको ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उनको ऐसे बहुत ये नहीं कहेंगे कि डरपोक कहीं का। तो क्या होगा, उसका और जो डर है वो उस आत्मा का और पक्का होगा। तो जब हम ये ज्ञान देते हैं, तो इसीलिए हमारा ज्ञान देने का इम्पोर्टेंस क्या है, ब्रह्मा कुमारी का आत्मा परमात्मा का ज्ञान क्यों इम्पोर्टेंट है। जब हम ये ज्ञान देंगे कि आत्मा क्या संस्कार लेकर आई है, तो हम उनको समझ सकते हैं, पहली बात। दूसरा, फिर हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, और तीसरा, फिर हम उनको एम्पावर करेंगे। फिर मुझे जब पता चलेगा ओके इस आत्मा को पानी से डर है, हो सकता है पिछले जन्म से ये लेकर आई होगी, तो हम धीरे धीरे उनका पानी का डर निकाल सकते हैं। किसी को आग का डर लगता है, किसी को हाइट का डर लगता है, तो इन बातों को हम समझ सकते हैं और हम पेशेंट्स को, माताओं को, जो गर्भवती माताओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उनको यही बताना है, छोड़ना तो कुछ नहीं है, हमें वही जीवन जीना है। रोज सुबह उठते ही परमात्मा को याद करें, आपका ब्रेकफास्ट लंच परमात्मा की याद में बनाएं, आपका एक्सरसाइज घूमना फिरना परमात्मा की याद में करना है, ताकि आपकी बैटरी सदा चार्ज रहेगी। फिर कैसे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी है, क्योंकि हमें स्वमानों के बारे में उनको बहुत बहुत समझाना जरूरी है। इससे उनका मेंटल और इमोशनल एम्पावरमेंट होगा कि कैसे मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ, खुश हूँ, सुखी हूँ, भाग्यशाली हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं हेल्दी हूँ, परमात्मा सदा मेरे साथ है, परमात्मा का सुरक्षा कवच मेरे पास है, मेरे परिवार के साथ है, आज से मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो ये सारा हर एक जो भी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आएगी, उन सभी को हम स्वमानों के बारे में बताते जाए, ताकि वो हर रोज उसके द्वारा वो बाबा से कनेक्ट होंगे और उससे उनका मेंटल एंड इमोशनल एम्पावरमेंट होगा। फिर मेडिटेशन के लिए अलग अलग कमेंट्रीज बनाई हुई है, वो वीडियोस वो डेली देख सकते हैं। और सेव गर्ल चाइल्ड के बारे में अवेयरनेस कैसे क्रिएट करना है, और ये सब करने से क्या होगा कि हमारा ऐसे बच्चे इस दुनिया में आएंगे जो शांति खुशी प्यार से भरपूर है, तो वो घर घर स्वर्ग बन जाएगा, तो ये धरा स्वर्ग बन जाएगी, और ये दुनिया जो है भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। तो हमें छोड़ना तो कुछ नहीं है। होमवर्क में वही रात को सोते समय कैसे परमात्मा को हम याद करें, स्वमानों का अभ्यास करें, सुबह उठते ही स्वमानों का अभ्यास करें, खाना भोजन हम ईश्वर परमात्मा की याद में बनाएं और खिलाएं। और इस पोस्टर के ऊपर हम सभी को इसके डिटेल समझा सकते हैं। और फिर जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है वो भी हम गायनेकोलॉजिस्ट को समझा सकते हैं, हॉलिस्टिक आईवीएफ एंड आईओआई। जिनको प्रेगनेंसी नेचुरली नहीं होती है तो उनको आईवीएफ आईओआई सजेस्ट किया जाता है। तो ब्रह्मा कुमारी इस प्रोजेक्ट को क्यों प्रमोट कर रही है, तो जब वो आईवीएफ आईओआई का प्रोजेक्ट मना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत स्ट्रेस रहता है, और यहाँ पे हम उनको विशेष है ना कि यदि वो 7 वैल्यूज से भरपूर रहेगी और उसमें भी यदि वो प्योरिटी को अपनाती है, तो वो जो एग है, जो स्पर्म है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो जो एम्ब्रियो तैयार होता है वो अच्छे क्वालिटी का एम्ब्रियो तैयार होता है, और वो स्ट्रेस फ्री रहती है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो यूट्रस के अंदर का लाइनिंग अस्तर बहुत अच्छा होता है, तो एम्ब्रियो वहां पे इम्प्लांट होने के चांसेस बढ़ते हैं, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने का, उसमें अबनॉर्मलिटीज अबॉर्शंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ये एक कंप्लीट 30 डेज का पूरा सेशन लिया जाता है। जैसे डिवाइन गर्भ संस्कार डेली ऑनलाइन सेशन है, वैसे ही हॉलिस्टिक आईवीएफ आईओआई डेली ऑनलाइन सेशन से पैरेलली चलते हैं। तो इसीलिए अलग जूम मीटिंग आईडी है 919 5198
4746 ये इसका मीटिंग आईडी है और पासवर्ड हैप्पीनेस है। ये पोस्टर भी आप अपने क्लिनिक में डॉक्टर्स के पास जाकर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका होलिस्टिक आईवीएफ यूट्यूब चैनल है और बाकी डिटेल्स तो डिवाइन गर्भ संस्कार .in पे ही होलिस्टिक के दिए जाते हैं। और ये प्रोजेक्ट भी फॉक्सी और ईसा जो आईवीएफ का ऑर्गेनाइजेशन है, आईवीएफ कंसल्टेंट का, उनके साथ ये प्रोजेक्ट सिस्टर शिवानी ने आके पूरे इंडिया के लिए लॉन्च किया था। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट पूरे सब जगह चलता है। तो विशेष जो मुझे बताना है कि हम ये जो प्रोजेक्ट करते हैं, तो जब हमने शुरू में, मैंने जैसे कहा कि 2009 में ये प्रोजेक्ट बना और इस प्रोजेक्ट के लिए जब इनिशियली जब ये प्रोजेक्ट मैंने ब्रह्मा कुमारी का कॉन्फ्रेंस अटेंड किया और आकर ये तुरंत प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद हम सभी जाकर हमने मेडिकल विंग में इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और फिर मेडिकल विंग से परमिशन मिल गई, फिर हमने सभी बड़ों के साथ इस प्रोजेक्ट को शेयर किया, है ना। तो मैं इसका, अभी मैंने आपको साइंटिफिक बेसिस बताया, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि क्या इसका स्पिरिचुअल बेसिस है ना, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आदरणीय सूरज भाई जी से मिलने गए थे, मैं, स्वामी भाई, और तभी सूरज भाई जी इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि कब से मैं राह देख रहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए किसको निमित्त बनाया जाता है। तो तभी उन्होंने हमें, हमारे सामने कुछ राज खोले, क्योंकि ये विद इन 6 मंथ्स बना था। मैं बहुत ज्ञान की गुह्यता को तो नहीं समझ सकती, मना जानती थी, तो तभी सूरज भाई जी ने हमें बताया कि जब दीदी मनमोहिनी, जब बड़ी दीदी का एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था 83 में, और वो ऑपरेशन बॉम्बे में हुआ था, डॉक्टर भगवती ने ऑपरेशन किया था और उसके बाद दीदी कोमा में चले गए, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ कोमा में थे। और तभी सभी ब्राह्मणों के संकल्प चलने लगे। और तभी आपने मुरलियों में भी सुना है कि तभी बाबा का मुरली में ही है और फिर संदेश भी आया था। तो मुरली में था कि इसमें डॉक्टर भगवती का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि उसने तो अपनी माँ जैसे समझकर दीदी का इलाज किया था, और इसमें भगवान का भी दोष नहीं, भगवान भी कुछ कर नहीं सकता है। और तभी बाबा ने ये राज खोले थे कि जो हमारी सभी एडवांस पार्टी की जो आत्माएं हैं, जो हमारे वरिष्ठ भाई बहने हैं, जो संपूर्ण बन जाते हैं, तो वो पवित्र है। तो उनके लिए तो जब अभी गर्भ में आएंगे संगम युग पर, जबकि योग बल से जन्म नहीं हो रहा है, लेकिन उनके लिए गर्भ महल का निर्माण अभी ही होता है। तो संगम युग पर बाबा ने बताया है कि जहां जीत वहां, जहां जन्म वहां जीत, माना इन आत्माओं का जहां जन्म होगा, वहां के जो फैमिली मेंबर्स है, उनके जो माता पिता है, वो पवित्रता को अपनाते हैं। उनका जन्म योग बल से नहीं होता है, लेकिन ये जो शरीर बना हुआ है ये प्यूरिफाई हो जाता है, प्यूरिफिकेशन से उस गर्भ में गर्भ महल का निर्माण होता है। तो जो आत्मा इस शरीर में आने वाली है, तो वहां से वाइब्रेशंस इस गर्भ में जाते हैं, फिर इस माता पिता को बाबा का परिचय मिलता है और वहां से बाबा से वाइब्रेशंस जाते हैं। और जो पूरा ब्राह्मण परिवार, ये तीसरा मना 3 वे से, फर्स्ट वे है कि जो आत्माएं पावरफुल है, जो पवित्र आत्माएं हैं, वो अपने वाइब्रेशंस भेजते हैं। फिर माता पिता, जो इस गर्भ में जो बच्चा है उसके माता पिता को बाबा का परिचय मिलता है, तो ये दूसरा वे है जहां से प्यूरिफिकेशन के बाबा से प्योर वाइब्रेशंस गर्भ में जाते हैं। और तीसरा, जो ब्राह्मण परिवार जो योग करता है, तो वो योग उसको वाइब्रेशन जाते हैं, जिससे प्यूरिटी के वाइब्रेशंस उस गर्भ में प्रवाहित होते हैं और गर्भ जेल, गर्भ महल में कन्वर्ट होता है। तो जहां जन्म वहां जीत, ये संगम युग पर होगा। और फिर सतयुग में क्या होता है, योग बल से बर्थ होता है। तो जहां जीत है, जो प्यूरिटी के संपूर्ण प्योर आत्माएं हैं, वो योग बल से इस धरा पर अवतरित होते हैं। लेकिन उनको योग बल से इस धरा पर कौन लेकर आएंगे, उसके लिए जो माता पिता बनेंगे वो एडवांस पार्टी की आत्माएं ही होती है। तो बाबा धीरे धीरे और इसमें राज खोलेंगे, या जो भी हमारे महारथी इस सेशंस लेने के लिए ज्वाइन होंगे, वैसे मैं जो डिवाइन गर्भ संस्कार
फैकल्टी बीके फैकल्टी ट्रेनिंग ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैंने ऑलरेडी हमारे आदरणीय सूरज भाई जी ने जो सेशन लिया हुआ है उसका जो स्पिरिचुअल बेसिस एक्सप्लेन किया है, हमारे मुरली वाले आदरणीय राजू भाई जी ने जो भट्टी की थी गर्भ जेल से गर्भ महल की, और स्वामी भाई ने जो भट्टी की थी, तो ये सेशंस मैंने ऑलरेडी डाले हैं। और मैंने हमारे टीम को भी बोला है कि एक प्लेलिस्ट जिसमें डिवाइन गर्भ संस्कार बीके फैकल्टी ट्रेनिंग के सेशंस हम लोग यूट्यूब पे पब्लिक के लिए नहीं रखा है, अनलिस्टेड है, तो उसकी जो एक प्लेलिस्ट है उसमें हम लोग ये सेशंस ऐड करने वाले, ताकि आपको ये पता हो कि ये प्रोजेक्ट विधिवत बाप दादा के सामने, अव्यक्त बाप दादा के बाबा मिलन में 2000 इसको 12 में प्रेजेंट किया गया था। तो ये विधिवत प्रोजेक्ट चलता है। सभी जो वरिष्ठ भाई बहन है इसमें जो जो राज है उन्होंने इसके बारे में हमें बता दिया है। तो इस रीति से साइंटिफिक वे तो हमें पता होना ही चाहिए, लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी से हम ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें जब भी बीके भाई बहने या हमारे दीदी या सेंटर के जो भी भाई बहने पूछेंगे तो वो हमें ये पता होना जरूरी है कि यहाँ गर्भ जेल से गर्भ महल का निर्माण होता है संगम युग पर, जहाँ जन्म वहाँ जीत होता है, और उस रीति से ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो अभी जो आने वाली 8 तारीख है ना, संडे को स्वामी भाई हम सभी के बीच में होंगे। स्वामी भाई भी इसका स्पिरिचुअल साइंटिफिक बेसिस हम सभी को बताएंगे। थोड़ा टाइमिंग चेंज हुआ है तो आप टाइमिंग नोट डाउन करना। हम 8:45 को ये सेशन लेंगे, 8:45 to 9:15, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उड़ीसा वाले ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, तो इसका ये प्रोजेक्ट उसकी मीटिंग हमने उस दिन रखी है। ये मीटिंग शाम को संडे को 8 तारीख को 8 से 8:30 बजे होगी। एक बार ये फाइनल हो जाती है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप भी उस मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। और 8:45 को स्वामी भाई इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल समझाएंगे, स्पिरिट साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। और फिर 10 तारीख को है ना, 10 तारीख को मंगलवार है, तभी गिरीश भाई हम सभी के बीच में होंगे। और टाइमिंग अभी मैंने फाइनल उन्होंने बताया नहीं, लेकिन मोस्टली 8:30 9:45 ऐसे ही होगा। तो आप सभी ऐसे ही ज्वाइन होना इस प्रोजेक्ट के बारे में। और गुह्यता बाबा भी खोलते जाएंगे, क्योंकि बहुत फास्ट सब जगह ये प्रोजेक्ट जा रहा है। और वैसे ही हॉलिस्टिक आईवीएफ प्रोजेक्ट भी, उसका भी रिसर्च हो रहा है, वो भी बहुत फास्ट सभी जगह जा रहा है। तो आप सभी बहुत प्यार से ज्वाइन होते हो, सभी प्यार से सुनते हो, बहुत बहुत आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्राह्मण परिवार, आप सभी का दिल से थैंक्स। किसी को कुछ पूछना है, कुछ सजेस्ट करना है तो आप प्लीज सजेस्ट करिए। अनम्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। दीदी ओम शांति। जी जी, ओम शांति प्रिया बहन जी, बताइए। मैंने जो आप यूट्यूब डालते हो ना डिवाइन गर्भ संस्कार के, जी तो मैंने तो टीओटी किया हुआ है और आपके साथ मैं 2012 से दो बहुत टाइम जुड़ी हूँ। जी जी और जी। मैंने आपके यहाँ पे ये पोस्ट ग्रेजुएशन जो हमने किया था वैल्यू एजुकेशन, फिर राइट। मास्टर्स किया साथ में जी हमने जी जी वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो वहां पे भी और एक भिवंडी में प्रोग्राम हुआ था टीओटी जी का, जो जी। गर्भ राइट डिवाइन गर्भ संस्कार राइट। का। तो मैंने अटेंड किया है, तो बहुत मुझे यूजफुल हुआ है। जी तो मैंने क्या किया, अभी मेरे पास बहुत सारी माताएं आती है जिनको बच्चे नहीं होते हैं, या कोई उनके पास कुछ प्रॉब्लम है, या डिलीवरी हो चुकी है, या तो फिर गर्भ है, अभी उन लोग का प्रेगनेंसी है। तो मैं बहुत गाइडेंस देती हूँ उनको, 1 to 1 भी मैं गाइडेंस देती हूँ। और बहुत मैं बाबा के नाम से भी मैं सेवा करती हूँ उनकी भी। और उनको मैंने यूट्यूब आपके जो मिलते हैं ना, उनके जो और नीड के हिसाब से उनको वो यूट्यूब उनको फॉरवर्ड करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि देखो अभी समय की बलिहारी होगी, इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस काफी बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे आज भी बाबा ने कहा कि गृहस्थ आश्रम है ना हमारा, संन्यास धर्म तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें पवित्र गृहस्थ आश्रम ही स्थापन करना है। कल की मुरली में भी आप देखेंगे गर्भजल, अभी रिसेंट काफी सारी मुरलियों में गर्भजल गर्भमैल ये बार बार आ रहा है। तो
कहीं बार ना बार आ कहीं रहा हम है। लोग गर्भ महल की ओर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सतयुग की ओर जा रहे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि करना तो बाबा के बच्चों को ही है, दुनिया वाले तो नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा उनके थ्रू नहीं प्रत्यक्ष होगा, है ना, क्योंकि उनको बाबा यस। पता भी नहीं है। तो इसीलिए हमें 20 नाखूनों का जोर लगाना होगा, जो कि हमारी पूरी टीम लगा ही रही है। तो सभी अभी हम मिलकर ये दोनों प्रोजेक्ट्स के द्वारा, है ना, जितना पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन कर सकते हैं उसके, और क्योंकि पहला था डिवाइन गर्भ संस्कार, वो एक फाउंडेशन था। उसके आगे का स्टेप था कि जब भी प्रेगनेंसी हो रही है तभी प्यूरिटी को अपनाना है, और तीसरा स्टेप होगा योग बल के द्वारा फिर इस धरा पर सभी जो हमारे देवी देवताओं का जन्म होगा। बाबा धीरे धीरे उसके राज भी खोलते जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच। किसी को कुछ थैंक यू, पूछना है धन्यवाद। नहीं तो हम बाबा को धन्यवाद याद दीदी, करें। धन्यवाद। जी 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 हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। जी जी अमरदीप बोल रही हूँ। जी। दीदी मुझे थोड़ा गर्भ महल और गर्भ जेल का थोड़ा सा क्लियर इस उसमें चाहिए कि मेडिकली या एनाटॉमिकली गर्भ महल में क्या ऑल्टरेशंस होते हैं, या सिर्फ ये प्योरिटी की वाइब्रेशन से ही गर्भ महल और गर्भ जेल का है, या कुछ और स्पेसियस या कुछ और इसके नहीं अंदर नहीं भी नहीं, होता देखो, है जो। मुझे समझ में आया आप क्या पूछना चाहते हैं। दुनिया वाले उससे गर्भ जेल गर्भ मेल इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, नहीं उनके लिए समझेंगे। तो हाँ। हाँ जी। नहीं नहीं, मैंने इसीलिए मैंने कहा ना, पहले मैंने पूरा साइंटिफिक डिस्कशन किया, लेकिन ब्राह्मणों के लिए क्यों ये प्रोजेक्ट जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको गर्भ जेल गर्भ मेल, लेकिन दुनिया वालों को भी धीरे धीरे हम गर्भ जेल गर्भ मेल समझा सकते हैं सिंपल वे में। जल जेल में क्या होता है, जेल में हमें दुख होता है, जेल में हम अशांत, हमें अच्छा नहीं लगता, बंधे बंधन लगता है। महल में क्या है, आप बहुत खुश हो, सुखी हो। तो यदि मम्मा बहुत खुश रहती है, प्यार से रहती है, शांत रहती है, तो उसके अंदर का जो वाइब्रेशंस होगा, क्योंकि वही वाइब्रेशंस तो गर्भ में प्रवाहित होने वाले हैं, तो अंदर बेबी को भी क्या लगेगा कि मैं जैसे गर्भ महल में हूं, है ना, अंदर वो सुखी है, खुश है। तो वो उसका साइंटिफिक वे भी आप समझा सकते हैं, लेकिन गर्भ जेल गर्भ महल ये बातें हमारे बीकेज के लिए है कि गर्भ जेल से हमें गर्भ महल की ओर जाना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था जब भी झारखंड में, उस तरफ, तो वहां पे तो बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ था वहां के, और बहुत बड़ा बैनर पे ही लिखा हुआ था। और यही बात मैं 2018 की कर रही हूँ, गर्भ जेल से गर्भ मेल। तो ऐसे नहीं कि दुनिया वाले इन बातों को नहीं समझते हैं, सिर्फ वो प्यूरिटी के वाइब्रेशंस ये सब वो नहीं समझ पाते। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये अभी सभी को बताना है कि प्रेगनेंसी के समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको पवित्र रहना है, तो जो आने वाले बच्चे होंगे, क्योंकि पवित्रता ही तो बेस है, पवित्रता से ही सुख शांति होगी। तो हमें वैसे भी साइंटिफिकली हम सभी को बताते हैं, जो पेशेंट आते हैं, कि आपको सिर्फ वर्ड हम ब्रह्मचर्य नहीं यूज करते, हम उनको कहते हैं कि जितना मना अभी आपको जैसे डाइट का ध्यान देना है। तो मेरे हॉस्पिटल में, क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं, फर्स्ट विजिट में ही स्टेटमेंट रहता है कि टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, नॉनवेज, रिलेशन, ट्रैवलिंग, एक्सर्शन आपको नहीं करना है, फिजिकल रिलेशंस नहीं रखने। क्योंकि जब हम पवित्र दुनिया की स्थापना करने जा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लोगों को पवित्रता के बारे में बताना होगा। लेकिन हम उनको साइंटिफिकली बताते हैं कि उससे फिर आपको अबॉर्शन के चांसेस बढ़ते हैं, प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस, तो वो उन बातों को समझते हैं। जब हम इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, आईवीएफ और आईयूआई, उसमें तो हमारा फाउंडेशन ही प्योरिटी है, क्योंकि आईवीएफ एक्सपर्ट्स भी उनको बताते हैं, क्योंकि उससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे उनके ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम होता है। तो वो भी उनको उनको ये ज्ञान नहीं है, वो समय की बलिहारी, उसको उस रीति से वो सिर्फ साइंटिफिकली वो बताते हैं। लेकिन हम उनको जब वो ज्ञान को समझेंगे, तो उसका उनको और ज्यादा बेनिफिट होगा। और नहीं भी समझते लेकिन वो पवित्रता को अपनाते हैं, तो प्रेगनेंसी में भी उसका बेनिफिट होता है साइंटिफिकली, और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट आईवीएफ और आईयूआई में भी उसका बेनिफिट होता है।
जी और दीदी जैसे सेंटर पे मैंने बात करी थी दीदी से, तो दीदी अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। वो कहते हैं कि इससे जो सोसाइटी में जो एक मैसेज जाएगा वो दूसरा मैसेज आएगा कि ब्रह्म कुमारी तो ऐसे ही वो कर रही हैं, तो फिर अब ये गर्भ धारण के जी, लिए तो इसीलिए मैंने वो बताया ना कि जैसे, समझ क्योंकि नहीं रहे हैं। सभी को ये प्रोजेक्ट की जो स्पिरिचुअल गुह्यता पता नहीं है, इसीलिए ये जो बीके ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसीलिए रिकॉर्डेड सेशन से आप ये रिकॉर्डेड सेशंस उनको दिखा सकते हैं। और जैसे अभी देखो, अभी 15 अक्टूबर को बैंगलोर में रिट्रीट सेंटर पे है ना, बाबा का रिट्रीट सेंटर बैंगलोर में, मुझे जगह का नाम इतना याद नहीं आ रहा है, वहां पे मैं जा रही हूँ, जहाँ पे इन्फोसिस की जो डायरेक्टर है मूर्ति, सुधा मूर्ति, जो राइटर है, हाँ जी, वो हाँ वहां जी, पे आ रहे हैं। तो वहां हाँ पे जी, अभी ये प्रोजेक्ट, यदि ये प्रोजेक्ट यज्ञ से अप्रूव नहीं है या ये श्रीमत अनुसार नहीं है, तो फिर कोई भी नहीं करेगा ना। सिर्फ वो, उनको छोड़ो, हम भी तो खुद नहीं करेंगे ना। हाँ हम जी, भी क्यों करेंगे? क्योंकि यदि मुझे पता है कि श्रीमत नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, जब ये प्रोजेक्ट बना है ना, जैसे मैंने कहा 2009, इसीलिए मैं बार बार आपको ये प्रोजेक्ट कैसे बना ये भी बताती हूँ। और हाँ जब नहीं, 2009 में साइंटिफिकली मैंने प्रोजेक्ट बनाया, और उसके बाद मुझे मुझे पता चला कि ये ज्ञान तो पवित्रता के ऊपर है, लेकिन फिर भी सभी ने इसको एक्सेप्ट किया। और मुझे तभी कहा गया था कि प्रोजेक्ट माया का है या बाबा का है, ये कैसे समझना है, कि क्योंकि जो प्रोजेक्ट आप, जो हमारे वरिष्ठ भाई बहने हैं, दादियां हैं, जिनको बाबा ने निमित्त किया है, यदि आप जाकर उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हो और वो यदि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये बाबा का प्रोजेक्ट है। नहीं तो दिखने के लिए माया का प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा अच्छा दिखेगा। तो यदि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब वो माया का प्रोजेक्ट है, आपको छोड़ देना है। और इसीलिए हम सभी इसको लॉन्च करने के पहले सभी वरिष्ठ भाई बहनों से मिले थे, आदरणीय सूरज भाई, राजू भाई, निर्वैर भाई जी, दादियों को, हम सभी से मिलकर इसकी श्रीमत लेकर, फिर इसका, अभी आप देखो, सिस्टर शिवानी इस प्रोजेक्ट को यदि लॉन्च करती है, सिस्टर शिवानी इस प्रोजेक्ट को गायनेकोलॉजिस्ट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंसेस लेती है, जिसमें आदरणीय संतोष दीदी जी आते हैं। तो यदि श्रीमत नहीं है, तो चलो, मुझे श्रीमत नहीं पता है, लेकिन बाकी सभी को तो श्रीमत पता है, तो फिर वो कहीं पे भी प्रोजेक्ट नहीं होगा। अभी मैंने कहा कि मैं परसों मेडिकल विंग की कॉन्फ्रेंस से आई हूँ, 30th को हमने मेडिकल विंग कॉन्फ्रेंस में इसको प्रेजेंट किया। तो बाबा के घर से, कॉन्फ्रेंस हॉल से, ज्ञान सरोवर से ये प्रोजेक्ट नहीं जाएगा ना। ये दुनिया की कॉन्फ्रेंसेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट मैं दुनिया की कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जाती हूँ, लेकिन बाबा का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, बाबा का जो स्टेज है, वो दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का मेरे लिए स्टेज है। यदि कोई मुझे कहेगा वहां जाना है, यहाँ जाना है, तो मैं बाबा के स्टेज से ये बातें करूंगी। तो यदि ये यज्ञ का प्रोजेक्ट नहीं है, श्रीमत अनुसार नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट बाबा के स्टेज से, कॉन्फ्रेंस हॉल से, ज्ञान सरोवर से स्टेज से नहीं जाएगा। दीदियों को धीरे धीरे, क्योंकि अभी आपको भी पूरी क्लैरिटी नहीं होगी, तो आप भी उस रीति से उनको समझा नहीं पाएंगे, इसीलिए आप इस प्रोजेक्ट को पहले खुद इसका स्पिरिचुअल फाउंडेशन भी समझना। जैसे अभी परसों स्वामी भाई सेशन लेने वाले हैं, तो आप बोल सकते हैं यदि उनको ठीक लगता है, क्योंकि बाबा ने उनको निमित्त बनाया हुआ है, तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगी। जैसे जैसे उनको टचिंग होगा, फिर वो सुनते जाएंगे। अभी मैंने कहा कि मैं परसों मीटिंग कर रही हूँ, उड़ीसा में वो लोग पूरा लॉन्चिंग कर रहे हैं, उसके लिए मैं मीटिंग कर रही हूँ। ये तो सामने से मुझे बीके भाई बहने बता रहे हैं ना कि हमारे यहाँ लॉन्चिंग करना है। तो आप इसकी गुह्यता को समझो, फिर यदि दीदी बड़े हैं, वो इसको देखेंगे, जानेंगे, फिर उनको जैसे ठीक लगेगा वो करेंगे। जी। नहीं दीदी, मेरा पूछने का मतलब ये है कि मैं तो डॉक्टर हूँ आयुर्वेदिक और मैं पीएचडी वो स्कॉलर मुझे हूँ। पता है। जी जी तो जी। लेकिन मुझे ये इससे भी जुड़ी हुई हूँ। मेरा मतलब मैं जब स्टार्ट करी, मैंने ये बनवा लिया, जो बैनर है ये बनवा लिया, तो इस पे जैसे बीके का सारा है, आयोजक है ब्रह्म कुमारी इस मधुबन का, आपका, तो मैं ये ऐसे स्टार्ट कर सकती हूँ। दीदी का अभी इसमें कोई रुझान नहीं है, वो भी इसको समझना भी नहीं चाह रहे हैं। आज ही मेरी सुबह उनसे बात हुई है, तो वो इस प्रोजेक्ट को लेके कहते नहीं, हमारा अभी हम दूसरे उसमें ही सेवा करेंगे, ये चीज गलत मैसेज जाएगा। तो अभी मैं उनको उस तरीके से करके स्टार्ट करके, हम धीरे धीरे स्टार्ट करें। जो दो तीन और सेंटर के बहनें हैं, उनको माताओं को समझाया कि आप आसपास के जो भी माताएं बहनें हैं जिनको भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उनको थोड़ा 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 ऐसे करके गाइड करें।
तो मेरा कहने का ऐसे मतलब है, है कि नहीं नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन बाबा ने उनको वहां निमित्त बनाया हुआ है ना, तो आप दीदी की श्रीमत लेकर आप दीदी के अनुसार करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। कैसे रहता है कि सेवाओं में भी ये सब पेपर्स आते हैं, बाबा भी हमारी चेकिंग करता है, क्योंकि हम अपने रीति से मनमत से ना करें। दीदी को भले ठीक है अभी तुरंत इस महीने नहीं होगा, धीरे धीरे जो जो प्रोग्राम्स होंगे उसके बारे में दीदी तक जाएगा, तो फिर आप वैसे वहां पे कर सकते हैं। थोड़ा आप भी इस प्रोजेक्ट को समझ लेना, आप भट्टी करना और आप विजुलाइज करना कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से वहां लॉन्च हो रहा है। क्योंकि हमने जब भी कोई भी प्रोजेक्ट किया ना, हर प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ तक कि कोई भी मीटिंग्स के लिए भी हम इसका पहले भट्टी करते हैं। तो पहले आप ऐसे ही, दीदी अभी यदि नहीं राजी हो रहे हैं तो आप तुरंत नहीं करना, आप पहले इसकी भट्टी करना और फिर दीदी के श्रीमत, क्योंकि दीदी का जो मत है वो बाबा की श्रीमत है, क्योंकि बाबा ने उन सभी को निमित्त बनाया हुआ है, क्योंकि अभी उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में गुह्यता पता नहीं, इसीलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप भट्टी करना और फिर धीरे धीरे दीदी तक आप ये विजुलाइज करना कि दीदी के द्वारा आकर इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। तो हम ऐसे ही प्रोजेक्ट ना करें, क्योंकि हमें सभी को साथ लेकर और बड़ों की दुआओं से और आशीर्वाद से ही आगे जाना चाहिए, तो हम तुरंत ना करें इसको। जी ठीक है दीदी। ओम शांति दीदी। जी जी। दीदी मुझे लगता है बहन जी जो पूछना चाह रही है, उनका ये कहना है कि जैसे दीदी को ऐसा लग रहा है कि रिप्रोडक्शन जो है इट इज अगेंस्ट जो हम पवित्र रहने की बात करते हैं, तो इसलिए उनको वो एक्सेप्टेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बाबा की श्रीमत अनुसार। लेकिन अगर हम दीदी को इस भाषा में समझा देवे अपनी तरफ से, जैसे बाबा टच करता है वैसे, कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बेसिकली जैसे जयंती दीदी से जब इसके लिए ब्लेसिंग, इस आत्मा को निमित्त बना के जब बाबा ने जयंती दीदी तक ये प्रोजेक्ट पहुंचवाया था, जब पहली बार अमरावती में दीदी एक मेडिकल विंग के कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे और जयंती दीदी से जब बात हुई थी, तो बाबा ने जिस तरह से जयंती दीदी तक ये मैसेज पहुंचाया, तो दीदी ने एक ही कहा था, मतलब दीदी से जब बोला तो दीदी को ये बोला कि दीदी लौकिक रीति से बाबा ने इस कॉस्ट्यूम में जैसे रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में काम के निमित्त बनाया है, तो हमारा बेसिक इंटेंशन इस प्रोजेक्ट को लेकर जो है, मतलब गर्भ जेल से गर्भ महल, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ में बाबा ने, जैसे आज बाबा का एक क्लिप सुना जिसमें बाबा ने कहा है कि अति का समय बहुत करीब है, इसलिए आपको तीव्र पुरुषार्थ करके हर आत्मा की तरफ ये मैसेज पहुंचाना है कि बाबा कौन है। तो बेसिकली ये जो पेशेंट्स हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं, जो इनफर्टिलिटी फेस करते हैं, तो ये पेशेंट्स भी एक्चुअली बाबा के बच्चे हैं। हम पवित्रता के बेसिस पे गर्भ महल लाने के कार्य के लिए बाबा निमित्त बना रहा है, ये तो एक इसका गुह्य या गुप्त रहस्य है जो समय के साथ बाबा अपने अनुसार प्रत्यक्ष करेगा। लेकिन साथ ही साथ एक ये भी है कि हमें हर आत्मा तक बाबा को पहुंचाना है, तो क्योंकि बाबा ने हमें इस एरिया में निमित्त बनाया है, यानी हम इस तरह के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, तो ये पेशेंट्स तक बाबा क्यों नहीं पहुंचे, मतलब वैसे ये तो पेशेंट्स। गर्भवती माताओं की तो बात ही नहीं है, बाबा के यदि हम महावाक्य सुनेंगे तो आइलाए, कुब्जाए, गणिकाए, सभी का उद्धार करना है, लेकिन वो समय अनुसार होगा। मैं ये बोल रही हूँ कि हमें बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है उनके साथ उनको समझाकर भट्टी करके उनकी श्रीमत लेकर उनकी मत अनुसार ही करना चाहिए। भले हम इस प्रोजेक्ट को समझते हैं और हम करते हैं, लेकिन फिर वो मेरी मनमत होगी तो बाबा भी हमारा पेपर लेगा, ये मैं बता रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तो इसीलिए ऐसे, क्योंकि दीदी को इस प्रोजेक्ट के बारे में गुह्यता पता नहीं। जब वो सूरज भाई जी के सेशन सुनेंगे, राजू भाई जी के सेशन सुनेंगे, या जो दीदी है उनसे मैं पर्सनली बात करूंगी, तब तक हम दीदी यदि मना कर रहे हैं तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए। मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि जिनको निमित्त बनाया है वो बाबा ने निमित्त बनाया हुआ है, तो उनकी मत बाबा की मत है। तो उसके तो थोड़ी सेवाएं ठीक है अभी के समय, थोड़ा आगे जाएगी और कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगी, लेकिन हम उसमें हमारी मनमत मिक्स ना करें।
तो अल्टीमेटली सभी का उत्तर करना ही है जयंती ना। दीदी ने इस पर जो आंसर दिया था, मतलब दीदी से जब बात हुई तो दीदी ने एक ही कहा कि जिस भी तरीके से अगर आत्माओं की तरफ बाबा पहुंच रहा है, मतलब जयंती दीदी के थ्रू बाबा ने जो मैसेज दिया उसमें बाबा ने यही कहलवाया कि जो भी आत्माएं किसी भी तरह से अगर बाबा से जुड़ रही हैं तो वो कार्य बाबा सफल कराएगा, क्योंकि हम ठीक है। अल्टीमेटली बाबा से जोड़ रहे हैं। जी तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू भी बाबा गर्भ महल तो ला ही रहा है, लेकिन साथ साथ आत्माओं को अपने साथ जोड़ रहा है, जी क्योंकि जी अब बिल्कुल अति का समय आते जा रहा है तो जाना ही है फास्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अमरदीप बहन ये हुआ पड़ा है, आप निश्चिंत रहना, बाबा करण करावन हार करा रहे हैं, हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त है। आप सिर्फ विजन रखना, आप बहुत अच्छे से योग करना, भक्ति करना, तो बहुत जल्दी वहां पे प्रोजेक्ट हुआ पड़ा है। जी ठीक है। दीदी। जी जी जी। थैंक ओम शांती शुभम. यू। ओम शांती ओम शांती। हा हा. अं, मला एक सांगायचं होतं की आपण जे सिलेबसीसाठी सांगतोय यांना त्याचे डिटेल्ड हिंदी आपल्याला हिंदी थोडं. में ही बात करेंगे क्या, क्योंकि सॉरी काफी सॉरी. सारा ओके ओके ओके. तो सिलेबसी के लिए जो हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें डिटेल्स हमको थोड़ा चाहिए कि बहुत हार्मोनल लेवल पे उसको कैसा हम लोग उन लोगों को समझाए, जी यानी मैं बॉडी. भेज दूंगी। ते एक स्पेशल थोडस सेशन घेऊन सेपरेटली ठीक है प्लीज इलॅबोरेट ऑन दैट. है ठीक ना. है, विल डू दैट, विल डू। ठीक ओके. है, तो सभी संडे को शाम को ऐसे ही 8 बजे के मीटिंग में भी ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन 8:45 को स्वामी भाई का सेशन होगा, और 10 तारीख को फिर मंगलवार के दिन गिरीश भाई का सेशन होगा। तो ऐसे बाबा के अनन्य रत्न हमारे बीच में है, तो अमरदीप बहन आप उनसे भी बात कर सकते हैं, और हो सकता है तो दीदी को भी वो बाद में क्लिप जो है छोटा दिखा सकते हैं। तो हम सभी बाबा को याद करें, बाबा का दिल से धन्यवाद करें। ठीक, मुकेश भाई साहब आप कुछ कहेंगे? बस दीदी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे को लग रहा है सब ठीक ठाक चल रहा है। जी मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा शेप हो जाएगा तो मैं आपको भेजूंगा। जी मैं थोड़ा रेडी हो जाएगा तो मैं भेजूंगा आपको, फिर जी आप जी अगर अगर वो ओके हो जाएगा तो आप उसको उस प्रोग्राम में ऐड कर लीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी हमने वो एक्सेल शीट बनाई है, उसमें 5 पेशेंट्स का पहले एंटर करके आपको एक डमी भेज देंगे, फिर उसको हम लोग प्रॉपर चालू करेंगे रिकॉर्ड एंटर करना, साइकोलॉजिकल स्केल और का। जो मैंने सजेशन दिए थे 0 to 5 वाली एंट्रीज के लिए, हाँ, वाज दैट ओके? वो मारुति देख रही है, मैं एक बार उसको पूछ लेती हूँ क्या सजेशन थे 0 to 5। नहीं, जो भी आपकी स्केल थी ना, हाँ उस स्केल में आइटम्स की स्कोरिंग यस नो में थी आपकी। हाँ जी, 0 और 1, हाँ। हाँ, तो मैंने उसको जो है 0 से 5 के स्केल में कन्वर्ट कर दिया था। ओके ओके, ऐसे करना है। हाँ, देखना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनली यदि वो स्केल यस नो है तो फिर हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे ना। नहीं नहीं, आप रिकॉर्डिंग जो है 0 to 5 में कर लिए, वो यस नो तो हो ही जाएगा, 0 वाला नो हो जाएगा, उसके ऊपर जो भी होगा वो यस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक बार पूछ लेते हैं वो डॉक्टर पूनम नायर से भी, क्योंकि साइकोलॉजी, शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो एग्जैक्टली कैसे करना है एक बार मैं उनसे भी डिस्कस करके फिर आपको हाँ, इनपुट्स देती हूँ। तो आप उनको ये चीज बता दीजिएगा कि अगर मान लीजिए एनीबॉडी मार्क्स 1 to 5 तो इट इज यस, जी और 0 मार्क आते हैं तो वो नो ही हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ लीजिए। यस का इलेबोरेशन है वो, बस और कुछ नहीं है। समझा समझा। सभी जी। को बता दो, डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव बहुत सीनियर स्टैटिस्टिशियन है, बायोस्टैटिस्टिशियन, और जो हमारा अभी हॉलिस्टिक आईवीएफ का रिसर्च होने जा रहा है, वो अभी इथिकल कमेटी अप्रूवल के लिए जाएगा आईएफएस इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी के साथ मिलकर। तो भाई साहब हमें उसमें स्टैटिस्टिशियन के रूप में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो मुकेश भाई साहब का बहुत बहुत दिल से थैंक्स। बहुत व्यस्त रहते हैं, क्योंकि बहुत सीनियर गवर्नमेंट में स्टैटिस्टिशियन है, फिर भी बाबा की सेवाओं के लिए वो अपना समय निकालते हैं। थैंक यू सो मच भाई साहब। तो सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स। ओम शांति। हम 1 मिनट बाबा को याद करें, फिर हम ओम शांति। सेशन एंड करेंगे।
लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां हैं आई, व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई। विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान, होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। मन की गति पर हुआ नियंत्रण, संस्कार परिशोधन। शिव से कर तादात्म स्वयं का करते निज संशोधन। चिंतन लगा चमकने चित्त की चंचलता कुम्हलाई। निर्बलता पर निर्मलता ने विजय श्री है पाई। वाह तपस्या तेरा अनुभव, रस भी बड़ा निराला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। अटल तपस्या यही है जिससे सारे विघ्न टलेंगे। भव भय बंध मिटेंगे, मैंपन के सब अस्थि गलेंगे। पंच तत्व परिवर्तन होंगे, निज को जब बदलेंगे। सूक्ष्म फरिश्ते हंसते गाते प्यारे
वतन चलेंगे। वो देखो इस तप के बल से सतयुग आने वाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की ओम शांति। थैंक यू। गुड नाइट। ओम शांति।